ऑन एज। ये आनंद मैथमेटिक्स सेंटर वाले कौन है भाई? विजार्ड ऑफ मैथमेटिक्स। चलिए, आज आपको प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज सीखना है। एज एज दो पार्ट्स में होता है, एक रेशियो और दूसरा एवरेज। तो रेशियो और इक्वेशन से रिलेटेड इधर होगा एवरेज। जब एवरेज चैप्टर पढ़िएगा तो उसमें टोटल क्वेश्चन एवरेज में ही मिलेगा, तो रेशियो से रिलेटेड यहाँ मिलेगा। तो आज हम लोग आयु संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीखेंगे। अब यहाँ ए तथा बी के वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है, कभी जोग दिया रहेगा, जैसे कि हम आगे आपको दिखाते हैं। तो यहाँ कुछ हमें लिख करके सिखाना पड़ेगा। रुचि और उसकी माँ की आयु का जोग 83 वर्ष है। सोनी और मोनी की वर्तमान आयु का अनुपात 5 दिन है, और वहाँ लिख देता वर्तमान आयु का जोग। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का जोग 28 वर्ष है। तो ये इस तरह का टर्म का ज़रूरत पड़ते रहता है। तो इसको पढ़ाने से पहले जो बचपन में जोड़ घटाव के लिए आप सीखे थे, उसी चीज़ को हम यहाँ पर लिख रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ आएंगे। तो ऐसे ही हम यहाँ कुछ लिख रहे हैं, पहले ज़रा गौर करेंगे। कहीं पर लिखा रहेगा ए के वर्तमान आयु 20 वर्ष है। ए की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। तो ए के 5 वर्ष बाद का आयु क्या होगा? ए के 3 वर्ष पूर्व के आयु क्या होगा? जल्दी से आपको बोलना है। लिखा रहेगा ए के 2 वर्ष बाद आयु, ए की 2 वर्ष बाद आयु 40 वर्ष होगा। तो लिखा ए की 2 वर्ष बाद आयु 40 वर्ष होगा। तो हम आपसे पूछेंगे कि ए के 3 वर्ष पूर्व आयु क्या होगी? या हम आपसे पूछेंगे ए के वर्तमान आयु क्या होगी? तो आप जल्दी से यहाँ पर बोल देंगे, कहिएगा कि ए की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, तो ए की 5 वर्ष बाद की आयु। तो वर्तमान में 20 साल है, तो 5 साल बाद जाहिर सी बात है कि 5 और बड़ा हो जाएगा, तो 20 5 25 कहिएगा। ए की 3 वर्ष पूर्व की आयु, तो बोलिए वर्तमान में एक आयु 20 साल है, तो 3 साल पहले कितना होगा? तो जाहिर सी बात है कि 3 कम होगा, तो 20 से 3 घटा दिए तो 17 हो जाएगा। यहाँ कह रहा है ए की 2 वर्ष बाद आयु 40 वर्ष होगा। ए की 2 वर्ष बाद आयु 40 वर्ष होगा, 2 वर्ष के बाद 40 होगा। तब बोले ए की 3 वर्ष पूर्व आयु क्या था? तब बोलिए ये 2 साल बाद की आयु 40 वर्ष दिया हुआ है, और यहाँ 3 साल पूर्व की आयु पूछ रहा है। तो आप बोलिएगा ना कि ये 2 साल के बाद 40 है, तो 2 साल बाद को वर्तमान में लाएंगे, तो 2 साल बाद से वर्तमान में आने के लिए 2 साल ज़्यादा चले गए हैं, तो 2 पीछे आएंगे। तो 2 वर्ष बाद है, इसको वर्तमान में आने के लिए सबसे पहले 2 साल घटाइएगा। अब बोलेंगे वर्तमान में 38 है।
अब कह रहा है कि उससे भी 3 साल पहले, तो 3 साल पहले तो 3 और घटाएंगे, तो 40 में से 2 3 5 घट गया, तो बोलिएगा 35 होगा। लेकिन प्यारे ऐसे करके बच्चे की तरह नहीं घटाते रहिएगा। देखिए घटाइएगा कैसे। तो आपको बोले थे कि अंतर जब भी निकालना रहता है तो अपोजिट डायरेक्शन में जुटता है और सेम डायरेक्शन में घटता है। दो व्यक्ति के बीच के आयु का अंतर निकालना हो तो आपको शुरू में ही इंट्रो में सिखाए थे कि अंतर जब भी निकालना हो तो अंतर अपोजिट डायरेक्शन में जुट जाता है और सेम डायरेक्शन में घट जाता है। तो बोलिए यहाँ 2 साल बाद और इधर 3 साल पूर्व अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन में दोनों का अंतर निकालेंगे तो अंतर में जुड़ जाता है। तो 2 साल बाद और 3 साल पूर्व में अपोजिट डायरेक्शन है तो अंतर हो जाएगा 5 साल का। तो बोलिए 2 साल के बाद 40 है और 3 साल पहले पूछ रहा है, तो सीधा अंतर है 5 का, तो 5 घटा लेंगे क्योंकि पहले वाला पूछ रहा है, तो डायरेक्ट ही बोल देंगे 35। ये बात अगर हजम में नहीं होगा तो आप कमेंट में लिखेंगे, फिर से हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना एक कदम आगे बढ़ना संभव नहीं है। अभी तो एक एक लिख रहे हैं, 2 2 3 3 आएगा तो फिर वहाँ पर अगर ये बात आपको नहीं समझ में आएगा, जोड़ने घटाने नहीं आएगा, तो फिर क्वेश्चन किसी हालात में सॉल्व नहीं होंगे। तो ये बेसिक चीज़ है। एक बार फिर से हम बोले 2 व्यक्ति का अंतर निकालना है तो बोलिए एक ही 2 बरस बाद आयु 40 वर्ष होगा तो 3 बरस पहले कितना था, तो सीधा डायरेक्शन देखेंगे। ये 2 साल बाद है और ये 3 साल पूर्व है, अपोजिट डायरेक्शन में था, अपोजिट डायरेक्शन में अंतर निकालेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में अंतर जुट जाता है। तो 2 साल बाद और 3 साल पूर्व में अंतर है 5 का, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, जुड़ जाएगा तो 5 है। अब पहले जाना है इसलिए 5 घट जाएगा, अगर बाद जाना होता तो 5 जुड़ जाता। पहले जाना है इसलिए यहाँ पर 5 घट जाएगा, तो 40 में से 5 घटा दीजिएगा तो ये 35 हो जाएगा। कह रहा एक ही वर्तमान आयु, तो बोलिए वर्तमान आयु कहेगा तो 2 साल बाद 40 है, लेकिन वर्तमान आयु कहेगा तो 2 साल बाद को वर्तमान लाइएगा तो सीधा 2 घटा दीजिएगा, इस तरह से बोल देंगे। अगर यहाँ 3 साल पूर्व का दिया रहता और 2 साल बाद पूछता तो उसी तरह से आप कर लेते। अब एक ही बार में 2 2 का ग्रुप में आ जाए, 3 3 का ग्रुप में आ जाए तो वही काम करेंगे। जैसे लिखते हैं ए तथा बी के वर्तमान आयु का जोग 60 वर्ष है, तो ए तथा बी के वर्तमान आयु का जोग 60 वर्ष है। तो अब हम पूछेंगे कि ए तथा बी के 2 वर्ष पूर्व के आयु का जोग, ये या हम लिखेंगे ए तथा बी के 3 वर्ष बाद के आयु का जोग। या तो अगर कहीं पर लिखा रहे ए तथा बी के 5 वर्ष के बाद, ए तथा बी के 5 वर्ष के बाद के आयु का जोग 60 वर्ष होगा, तो ए तथा बी के 5 वर्ष के बाद के आयु का जोग 60 वर्ष होगा। तो हम आपसे कह दें कि ए तथा बी के बोलेंगे 1 वर्ष पूर्व के आयु का जोग, या तो हम आपको बोले ए तथा बी के वर्तमान आयु का जोग। तो देखिए प्यारे ए तथा बी के वर्तमान आयु का जोग 60 वर्ष है, तो ए तथा बी के 2 वर्ष पूर्व के आयु का जोग
2 वर्ष पूर्व के आयु का योग। तो 2 साल पहले तो जाहिर सी बात है कि कम होगा। तब बोलिए 2 साल पहले तो एक व्यक्ति के लिए 2 घटाएंगे, ऐसा 2 व्यक्ति है तो 2 दूनी 4 घटाएंगे, 3 व्यक्ति रहता 3 दूनी 6 घटाएंगे, तो 60 में से 4 घटा देंगे तो सीधा बोलेंगे 56। अब डायरेक्ट बोलिएगा ए तथा बी के वर्तमान आयु का योग 60 है तो ए तथा बी के 2 वर्ष पूर्व के आयु का योग, तो एक व्यक्ति के लिए 2 तो 2 व्यक्ति के लिए 4, 60 में से 4 घटाए 56। ए तथा बी के 3 वर्ष बाद के आयु का योग, तो वर्तमान में योगफल है 60 और कह रहा है 3 वर्ष बाद, तो एक व्यक्ति के लिए जाते तो 3 वर्ष बाद मतलब 3 जुटता, 2 व्यक्ति के लिए तो 3 दूनी 6 जुटेगा, तो ये 66 होगा। कह रहा है ए तथा बी के 5 वर्ष बाद के आयु का योग 60 वर्ष होगा। लिखा ए तथा बी के 5 वर्ष बाद के आयु का योगफल 60 होगा, तो ए तथा बी के 1 वर्ष पूर्व के आयु का योग क्या होगा, तो समझिएगा। बोलिए यहाँ पर 60 जो दिया हुआ है 5 साल के बाद और 1 वर्ष पूर्व पूछ रहा है, तो पहले 5 साल बाद से वर्तमान में आइएगा, तो एक व्यक्ति के लिए 5 घटिएगा, 2 व्यक्ति के लिए 5 दूनी 10 घटिएगा, अब वर्तमान में है। 1 साल पहले जाएंगे तो 1 और घटेंगे, एक व्यक्ति के लिए 1, ऐसे 2 व्यक्ति के लिए 2, तो 5 दूनी 10, 2 इकाई 2 तो 10 2 12 घटेंगे, 60 में से 12 घटेंगे तो ये आपका 48 पढ़ेंगे। अब ऐसे नहीं करते रहिएगा, अब डायरेक्ट घटाइए, देखिए कैसे। बोलिए ए तथा बी के 5 वर्ष बाद के आयु का योग 60 है तो ए तथा बी के 1 वर्ष पूर्व के आयु का योग, तब बोलिए 5 साल बाद और 1 वर्ष पूर्व में कितने का अंतर है, तो अपोजिट डायरेक्शन में अंतर है जो घट जा अपोजिट डायरेक्शन में जुटता है, सेम डायरेक्शन में घटता है, तो 5 साल बाद और 1 साल पूर्व अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों जुड़ेगा, तो जब दोनों जुड़ेगा तो 6 का अंतर होगा, पूर्व जाना है तो 6 घटेगा, एक व्यक्ति के लिए 6, 2 व्यक्ति के लिए 6 दूनी 12, तो 60 में से 12 घटा देंगे सीधा 48। बोलिए ए तथा बी के 5 साल बाद के आयु का योग 60 है, तो हम बोले वर्तमान आयु का योग कितना होगा, तो 5 साल बाद से वर्तमान में आएंगे यानी 5 घटेंगे, एक व्यक्ति के लिए 5, 2 व्यक्ति के लिए 5 दूनी 10 घटेंगे तो 50 हो जाएगा। इस तरह से अगर 3 आदमी भी रहे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे लिखेगा ए बी तथा सी के लिख देगा 2 वर्ष पूर्व के आयु का योग कर रहा है, ए बी तथा सी के 2 वर्ष पूर्व के आयु का योग 60 वर्ष था, तो अगर यहां लिखा रहेगा कि ए बी तथा सी के 3 वर्ष बाद के आयु का योग, तो सीधा बोलेंगे 3 वर्ष बाद तो 60 है और 2 साल पूर्व से 3 साल बाद जा रहे हैं, तो 3 साल बाद और यहाँ 2 साल पूर्व है तो अंतर हो जाएगा 5 का, तो बाद जाना इसलिए जुड़ेगा, तो एक व्यक्ति के लिए 5, 3 व्यक्ति के लिए 15, तो 60 और 15 75। जल्दी से आप कमेंट में पहले लिख के ये बताइए कि ये बात आपको हजम हो रहा है कि नहीं, और ये ऐसे लिखते नहीं रहेंगे, क्वेश्चन में आएगा एक बार में डायरेक्ट लिख के हम आगे बढ़ेंगे, इसलिए ये बात आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए। ए बी तथा सी के वर्तमान आयु का योग, वर्तमान आयु का योग, ए बी सी के वर्तमान आयु का योग, तब बोलिए 2 साल पहले 60 है तो वर्तमान में थोड़ा ज़्यादा होगा, तो 2 साल पूर्व से वर्तमान में आएंगे, एक व्यक्ति के लिए 2 बढ़ेगा, 3 व्यक्ति के लिए 6, तो सीधा बोलेंगे 66। अब हम आपसे ये पूछें कि ए तथा बी के वर्तमान आयु, छोड़िए वर्तमान नहीं लिखते, के 4 वर्ष ए तथा बी के 4 वर्ष पूर्व के आयु का अंतर 6 वर्ष था, 6 वर्ष था, तो अगर हम आपसे पूछें कि ए तथा बी के वर्तमान आयु का अंतर
या तो फिर हम आपसे पूछें 4 वर्ष बाद आयु का अंतर ये रहा। तो बोलिए ए तथा बी के 4 वर्ष पूर्व के आयु का अंतर 6 वर्ष था, तो वर्तमान के आयु का अंतर क्या होगा? तो प्यारे 4 साल पहले आयु का अंतर 6 था ए और बी का। ए और बी के 4 वर्ष पहले आयु का अंतर 6 था, तो ए तथा बी के वर्तमान आयु का अंतर क्या होगा? तो 6 ही होगा। 4 वर्ष बाद आयु का अंतर क्या होगा? तो 6 ही होगा। क्यों? तो आप समझिए, आप अपने भाई से जितना बड़ा हो या तो फिर आप जितने छोटे हो, अब भी आप जितना बड़ा या जितना छोटा होंगे, 5 साल पहले भी उतना ही आप बड़ा होंगे, अगर छोटा होंगे तो उतना ही छोटा होंगे। 7 साल के बाद भी आप उतना ही बड़ा या तो उतना ही छोटा रहिएगा। 7 जन्म के बाद भी, 7 जन्म क्या, जन्मों जन्म के बाद भी आप जितना बड़ा हैं तो उतना ही बड़ा रहेंगे, जितना छोटा रहेंगे उतना ही छोटा रहेंगे। मेरा कहने का मतलब 2 व्यक्ति के बीच के आयु का जो अंतर होता है ना, वो कभी भी घटता बढ़ता नहीं है। वो बाद का अंतर बोलिए या पूर्व का अंतर बोलिए या वर्तमान का अंतर बोलिए, हर समय सेम ही रहेगा। हम बोले 2 भाई का जन्म हुआ, तो जन्म के समय अगर 2 साल के आयु का अंतर है, जब बहुत छोटा था तो 2 साल का अंतर है, 5 साल के बाद भी अंतर 2 ही साल का रहेगा, 10 साल के बाद भी 2 ही साल का रहेगा, जन्मों जन्म तक 2 ही साल का अंतर रह जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि 2 व्यक्ति के बीच के आयु का अंतर कभी भी घटता बढ़ता नहीं है। ये रहा। अब कुछ नहीं करना है, बस अब रेशियो आप सीखे हैं, उस मेथड से सभी क्वेश्चन को बनाते चलना है बस। और इसमें हमें कुछ भी नहीं बोलना है, बस जो समझाना था वही। अब आयु संबंधित प्रश्न सेक्शन ए, फिर सेक्शन बी, सेक्शन सी बढ़ते जाएंगे, बस फटाफट बनते जाएगा। अब इसमें हमें अब कुछ भी करने को नहीं बचा, सीधा जो दिया हुआ है उसका तुलना उससे, जिसको निकालना उसको गुना। यानी आयु संबंधित प्रश्न को भी हल करते समय यह ध्यान रखना होगा कि प्रश्न में कोई ना कोई निश्चित राशि दिया रहता है, उस निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से जिसको निकालना है उसको गुना कर देंगे, या तो फिर कोई भी चैप्टर और रूल तो वही होगा। तो यहाँ लिखा है ए बी से 16 वर्ष बड़ा है। ए के बारे में कह रहा ना कि बी से 16 वर्ष बड़ा है, ए बी से 16 वर्ष बड़ा है, तो ये डिजाइन बनाते रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। सीधे 16 वर्ष बड़ा है, बड़ा या छोटा का मतलब सीधा अंतर, यानी 2 व्यक्ति के बीच का अंतर है। अब अंतर वर्तमान का रहे या पूर्व का रहे या बाद का रहे, सब जगह तो अंतर सेम ही रहता है। तो कह रहा है ए बी से 16 वर्ष बड़ा है, परंतु बी की आधी आयु, लिखा है बी की आधी आयु ए की 1/3 आयु, लिखा है ए की 1/3 आयु के बराबर है। तो ए और बी का रेशियो लिखेंगे तो बस ऐसे पलट देंगे, तो 3:2। अब बोलिए ए बी से 16 वर्ष बड़ा, यहाँ रेशियो में देखिए ए है जो बी से 1 बड़ा है, निकालना उसको गुना। उनकी वर्तमान आयु क्या, उनकी मतलब किन की, ए और बी की। तो ए निकालना है तो 3 से 16 48, अगर बी का निकालना है 2 से 16 दूनी 32, बस हो गया। नेक्स्ट लिखा निर्मल तथा रुचि की आयु का अनुपात 3:5 है, उनकी आयु का जोग 80 है। बोले यहाँ जोग 80 है, वहाँ 5 3 8 है, निकालना है 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। थोड़ा यहाँ समझिए, अब पूछ रहा है 10 साल बाद के आयु का अनुपात, तो यहाँ लिख के पहले समझा रहे हैं, उसके बाद डायरेक्ट समझाएंगे। बोलिए निर्मल है और प्यारे रुचि हैं, इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा, आगे भी ये सभी टाइप में ये मिलते रहेगा। निर्मल तथा रुचि के आयु का अनुपात 3:5 है मतलब वर्तमान में, होगा मतलब बाद में, था मतलब पूर्व में। तो यहाँ पर है, होगा, था से आप समझ जाएंगे कि वर्तमान है कि बाद है कि पूर्व है, ये आपको पता चलेगा। तो है का मतलब वर्तमान में, इसका मतलब निर्मल और रुचि की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। अब कह रहा उनकी आयु का जोग 80 वर्ष, तो 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब प्यारे 10 वर्ष के बाद इनके आयु का अनुपात पूछ रहा है। 10 साल बाद, तो वर्तमान में 3 है, तो 10 साल बाद 10 जोड़ेंगे तो 10 3 13, इधर 10 साल बाद तो 10 जोड़िएगा तो 5 और 10 15, तो बोल दीजिएगा कि 13:15 है। लेकिन ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। क्यों?
क्योंकि ये रेशियो है, और रेशियो के साथ आपको सिखाए थे जब सेक्शन डी पढ़ रहे थे रेशियो में, कि रेशियो के साथ निश्चित राशि को जोड़ने का अधिकार नहीं होता है। अगर रेशियो के साथ कोई निश्चित राशि जोड़ते हैं तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए एक बात और हम बोल रहे हैं, उस पर गौर करिएगा। आयु संबंधित जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो रेशियो जब भी दिया रहेगा, वो वर्तमान का रहे या पूर्व का रहे या बाद का रहे, रेशियो को चेंज नहीं किया जा सकता। वो जिस समय का रहेगा वो उसी समय का रहेगा। रेशियो को डायरेक्ट नहीं चेंज किया जा सकता है। इसलिए वर्तमान से 10 साल बाद डायरेक्ट रूप में बदला नहीं जा सकता है। तो हम बोले वर्तमान में इसका रेशियो 3 है, 10 साल बाद तो 10 जोड़कर 13 लिख देंगे। ऐसा आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये रेशियो है और ये निश्चित राशि है, तो इन दोनों को जोड़ने का अधिकार नहीं है। तो प्यारे, जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहता है तो आपको ये ध्यान देना है कि आपसे पूछा जा रहा है 10 वर्ष बाद के आयु का अनुपात। तो हम बोले कि रेशियो में निश्चित संख्या नहीं जोड़ सकते, लेकिन निश्चित संख्या में तो निश्चित संख्या जोड़ ही सकते हैं। तो देखिए आप करिएगा कैसे, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये 2 नंबर के बाद कहीं 10-12 पे कहीं रहना चाहिए था, शुरू में ही आ गया मिस्टेक से। चलिए ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा। तो आप जरा ध्यान देंगे, वर्तमान में रेशियो दिया हुआ है, 10 साल बाद पूछ रहा है, तो हम निश्चित राशि डायरेक्ट निकाल लेते हैं। देखिए कैसे, उनके आयु का जोग 80 वर्ष है यानी वर्तमान में, तब बोलिए आयु के जोग का तुलना जोग से, वर्तमान का जोग का तुलना वर्तमान के जोग से, यानी 3, 5, 8। अगर निर्मल का वर्तमान आयु निकालना चाहेंगे 3 से, तो ये वर्तमान का निकल गया। रेशियो वर्तमान का है तो 3 से गुना करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि ये वर्तमान का रेशियो है तो निकलेगा भी वर्तमान का। अब 10 साल बाद निकालना चाहेंगे तो 10 जोड़ लेंगे, निश्चित राशि के साथ तो निश्चित जुटेगा ही। अब हम बोले इधर है 80, अब 5, 3, 8 निकालना है आपको 10 साल बाद, तो सीधा 10 जोड़ लीजिएगा। तो वर्तमान में तो 5, 10 साल बाद कहा तो 10। अब निश्चित राशि को काट के छोटा कर दीजिएगा, तो निश्चित राशि को तो रेशियो में बदल ही सकते हैं। हम बोले कहीं पर 15 लिखा रहेगा, कहीं 20 लिखा रहेगा, तो ये निश्चित राशि है संख्या का, तो क्या इसको रेशियो में आप कॉमन करके नहीं काट सकते हैं? तो 3, 4 पढ़ सकते हैं। उसी तरह से निश्चित राशि को रेशियो में बदल सकते हैं। तो 8 से कटेगा 10 बार, तो 10 या 30 और 10 40, और इधर हो जाएगा 8 से 10 बार, तो 10 पंचे 50, 50 और 10 60। अब बोलेंगे 20 दूनी और 20 तिया, तो 2:3। तो इस तरह से हो जाएगा। अब जब आप सीख गए तो बच्चे की तरह ऐसे करते नहीं रहिएगा। अब देखिए जल्दी से कैसे बोलिएगा, ध्यान दीजिएगा, हम कर रहे हैं, जरा गौर करेंगे। बच्चे की तरह इतना करते नहीं रहेंगे। निर्मल तथा रुचि के आयु का अनुपात 3, 5 है, तो प्रश्न में कह रहा है ना, निर्मल तथा रुचि के आयु का अनुपात 3:5 है, तो इनकी आयु का जोग 80 वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? बोलिए यहाँ पर जोगफल कितना हो रहा है? 8, जबकि उनकी वर्तमान आयु का जोग यहाँ दिख कितना रहा है? 80। इसको 80 होने के लिए कैसे गुना करेंगे? 10 से। अब जिसका भी निकालना रहेगा उसमें 10 से गुना कर लेंगे। तो हमको निकालना है निर्मल का, तो सीधा बोलेंगे 10 या 30, तो वर्तमान में 30 निकल गया। 10 साल बाद बोलेंगे तो 30 में 10 जोड़ देंगे 40। अब बोलिएगा यहाँ पर निकालना है रुचि का, तो 10 पंचे 50, वर्तमान में 50, 10 साल बाद कहेंगे तो 10 जोड़ देंगे, हो गया 60। तो प्यारे यहाँ 2 और यहाँ 3, तो जल्दी से बोल देंगे 2:3। अगर दिक्कत लगे तो कोई बात नहीं, ये सब धीरे धीरे आप ट्रेंड होंगे तो करना शुरू कर देंगे। अभी लिख के करते हैं। बोलिए निर्मल और रुचि का 10 वर्ष बाद का पूछा जा रहा है, और यहाँ पर वर्तमान का रेशियो 3:5 दिया हुआ है। तो बस जोग का तुलना जोग से 3, 8, 5 से निकालना है निर्मल 10 साल बाद, तो 10 जोड़ लेंगे। 8 से कटेगा 10 बार, 10 या 30, 10 40। और बोलिए रुचि का निकालना रहता तो यहाँ 5 से गुना करते, तो 10 पचे 50 और 10 60। अब ऐसे कर लेंगे 20 दूनी या 20 तिया, दिक्कत क्या है? लिख लेंगे। जब ट्रेंड हो जाएंगे तो जल्दी से कर लेंगे, और जब ट्रेंड हो जाएंगे तो लिखना भी नहीं पड़ेगा, सीधे 3, 5, 8। 80 होने के लिए 10 से, तो 10 या 30, और 10 साल बाद तो 30, 10 40, सीधे बोला जाएगा जल्दी जल्दी 40। और इधर हो आपका सीधे हो जाएगा कि 10 से गुना 10 पचे 50 और 10 60, तो मन ही में काट लेंगे 2, इधर 3, तो 2:3। कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे ट्रेंड होइएगा, सब होने लगेगा। चलिए आगे।
सचिन तथा राहुल के आयु का अनुपात 5:2 है। उनकी उम्र में 27 वर्ष का अंतर है मतलब वर्तमान में, रेशियो भी वर्तमान का है, तो अंतर का तुलना अंतर से यानी 3 से। पूछ रहा है 6 वर्ष बाद सचिन की आयु क्या होगा। तो बोलिए सचिन का रेशियो वर्तमान का है, तो सचिन का रेशियो यानी 5 से गुना करेंगे तो जाहिर सी बात है कि निकलेगा भी वर्तमान का। लेकिन पूछ रहा है 6 साल बाद क्या होगा, तो जाहिर सी बात है कि 6 साल बाद पूछ रहा था, 6 बड़ा होगा और क्या होगा। 3 से कटेगा 9 बार, 9 पचे 45, 45 और 6 सीधा बोलेंगे 51। नेक्स्ट लिखा है ए तथा बी के वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। करा बी ए से 4 वर्ष बड़ा है। बड़ा या छोटा यानी अंतर है। अब अंतर का तुलना अंतर से या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ अंतर है 1, बोलिए यहाँ अंतर है 1 और यहाँ अंतर है 4। अंतर 4 होने के लिए 4 से गुना, अब जो भी निकालना है उसमें 4 से गुना। तो कह रहा है 4 बरस बाद ए तथा बी के आयु का अनुपात क्या होगा। तो अब बोलिए वर्तमान का रेशियो है तो वर्तमान में निकलेगा, 4 साल बाद कह रहा है, तो जिसका भी निकालना है 4 से गुना। तो 4 6 24, ए का निकल गया। 4 साल बाद तो 24 और 4 28। बोलिए बी का निकालिएगा तो 4 7 28, 4 साल बाद तो 28 और 4 32। काट दीजिए, 4 से काटेंगे 7 और 4 से काटेंगे 4 8 32 यानी 7:8। नेक्स्ट लिखा है 3 सदस्यों की औसत आयु 60 वर्ष है। तो औसत का तुलना औसत से। पहले सदस्य की आयु अन्य सदस्य की आयु के योग का 1/4 है। बोलिए पहला है टोटल 3 सदस्य और कह रहा है कि पहले सदस्य की आयु अन्य सदस्यों की आयु के योग का, अन्य में जो में का लग गया तो अन्य का हो गया 4 और पहला का हो गया 1, यानी अन्य का मतलब दूसरा और तीसरा 4 और पहला है 1। तो हम बोले टोटल जोगफल हो जाएगा 4 1 5। दिक्कत होगा कोई बात नहीं, लिख देते हैं। पहला सदस्य और बोलिए अन्य सदस्य मतलब दूसरा और तीसरा दोनों एक साथ, तो दूसरा तीसरा 4 तो पहला हो गया 1। बोलिए यहाँ पर तीनों का औसत है 60। जोगफल में बदलने के लिए सिखाए थे। 3 व्यक्ति है तो एक उधर लिख ले जा रहे हैं डिप में, चंडाल हरामखोर। आप कोई किताब से बनाइए, ना बनेगा तब ना, खाली रोज रोज एक चीजवा को डिप में पढ़िए। और करते होंगे तैयारी ग्रुप डिबे का, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और डिप डिप कोई किताब बनाते हैं कि नहीं बनता, कोई एग्जाम का क्वेश्चन बना रहे हैं कि नहीं बनता है। डिप बनना है तो सीधे कोरोना खत्म होगा, बोरिया बस्तर लेके सीधे पटना क्लासरूम में आके बैठिए। कितना पढ़ते हैं, 2 साल की, 4 साल की, 5 साल। हंटरवा से मार मार के सिखाएंगे। ये दुखरन सिंह देखिए यहाँ पे रखल रहता है CRPF वाला, देखिए घुस गया है अंदर। ये देख रहे हैं, ये वाला जब एक हंटर लगता है ना तो ऐसा जाके चिपकता है कि 1 सप्ताह तक बर्फ लोग रगड़ते रहते हैं, अगला दिन से आना छोड़ देते हैं। डीप पढ़ेंगे, होमवर्क बनाना उनाना 22.5 चंडाल कहीं के। 4 गो क्वेश्चन देते हैं, 4 में गधा चारों पूछेगा। 4 आज बनाया, 4 छोड़ दिए होमवर्क के लिए, तो एक एक करके टोटल पूछेगा हरामखोर कहीं का। 3 सदस्यों की औसत आयु 60 वर्ष है। तो औसत को जोग में बदल दीजिए, या तो औसत का तुलना औसत से, बोलिए बात बराबर है। तो औसत को जोग में बदल देने से सुविधा होता है, इसलिए कि तुलना जब करते हैं तो औसत का तुलना औसत से बोलेंगे तो 2 गो का जोग है, इसको भी जोड़ेंगे तीनों हो जाएगा, तो तीनों का जोगफल 5। औसत में बदलेंगे तो ये जोगफल है 5, औसत तो 3 से भागा। अब ऐसे तुलना करेंगे तो ये उलट के ऊपर जाएगा, भार पड़ेगा। अब देखिए यही वाला चीज़ ऊपर जाएगा तो 3 से गुना हो रहा है। हम डायरेक्टे तो कर रहे थे, औसत है 3 व्यक्ति का है तो जोगफल निकालेंगे 3 से गुना। अब तीनों का जोग है, जोग का तुलना जोग से, 4 1 5 से वही चीज़ आ गया, ईजी हो गया। अब कह रहा है कि पहले सदस्य की आयु क्या है। पहला का तो 1 से गुना कर देंगे, 5 से 12 बार, तो 12 3 36 सीधा बोल देंगे। जब सीख जाएंगे तो सीधा औसत है 60, जोगफल तो 3 से गुना, जोग का तुलना जोग से। पहला का 1 और दूसरा तीसरा 4, तो तीनों हो गया 4 1 5। निकालना है पहले सदस्य का तो सीधा 1 से गुना कर दिए, 5 से कट गया 12 बार में, 12 3 36, इकाएँ 36, आंसर है 36। बस हो गया। करा पिता और पुत्र के उम्र का जोग पुत्र की उम्र का 4 गुना है। पिता और पुत्र के उम्र का जोग करा पुत्र की उम्र के 4 गुना है। 1 तो ये 4। अब कह रहा है यदि पिता और पुत्र का औसत उम्र 28 है, औसत है 28 पिता पुत्र का 2 गो का, तो जोगफल तो 2 से गुना। अब जोग का तुलना जोग से, निकालना उसको गुना। पुत्र की उम्र क्या है तो 1 से गुना, 4 से 7 बार, 7 दूनी 14।
लिखा दिनेश और बीरू के वर्तमान आयु का अनुपात 7:6 है। उनकी आयु का गुणनफल 672 है। गुणनफल का तुलना गुणनफल से 7 छक 42 से। 4 साल पहले बीरू कितने वर्ष का था? तो बोलिए बीरू का पूछ रहा है तो बीरू का रेशियो 6 है तो 6 से गुना, लेकिन रेशियो वर्तमान का है निकलेगा भी वर्तमान का, लेकिन 4 साल पहले कितना था? तो 4 साल पहले तो 4 साल कम आयु का होगा, 4 घटा लेंगे। लेकिन अब यहाँ यूनिट चेंज हो गया, क्योंकि गुणनफल का तुलना गुणनफल से बोल दिए, तो गुणनफल का मतलब होता है गुणनफल का तुलना गुणनफल से किए, निकालना है किसी एक का, तो यहाँ गुणनफल से नहीं किए, तो ये यूनिट चेंज हो गया। तो इसके जैसा बनाने के लिए रूट चढ़ाने के लिए बताए थे, तो जल्दी से इस पर रूट चढ़ा लेंगे। अब सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है गजाला की शादी 18 वर्ष पहले हुई। कब से 18 वर्ष पहले हुई? अभी से। कह रहा है कि गजाला की शादी 18 वर्ष पहले हुई, यानी वर्तमान आयु 18 साल पहले की आयु में अंतर कितना कहलाएगा? तो 18 ही कहलाएगा। अभी उसकी आयु उसके शादी के समय का, कर अभी मतलब वर्तमान, कर अभी उसकी आयु उसके शादी के समय की आयु, शादी के समय का मतलब 18 साल पूर्व। ऊपर वाला लाइन में लिख दिया है गजाला की आयु 18 वर्ष पहले हुई है, अभी उसकी आयु उसकी शादी के समय की आयु यानी 18 वर्ष पहले की आयु का। तो आप बोलिए 11 का 11 9 20/11, तो कर अभी उसकी आयु उसके शादी के समय की आयु में का लग गया, तो शादी के समय है 11, तो अब भी यानी वर्तमान में आयु हो गया 20। अब बोलिए वर्तमान आयु और 18 साल पहले की आयु में अंतर 18 का ही होगा, अभी आयु और 18 साल पूर्व, तो जाहिर सी बात है कि अभी से 18 साल पहले गए तो अभी और 18 साल पहले में 18 का अंतर रहेगा, और यहाँ पर बोलिए अंतर है 9 का, निकालना उसको गुना करेंगे। तो कह रहा है उसके पुत्र की वर्तमान आयु गजाला की वर्तमान आयु का 1/8 भाग है, तो उसका पुत्र 4 साल बाद कितने वर्ष का होगा? तो बोलिए उसके पुत्र का रेशियो नहीं है, गजाला का है, तो जाहिर सी बात है कि गजाला का निकलेगा, लेकिन उसके साथ ये संबंध दिया हुआ है तो डायरेक्ट हो जाएगा। तो पहले गजाला का वर्तमान निकालिएगा तो 20 से गुना। अब ये गजाला का वर्तमान निकाल गया, लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि उसके पुत्र की वर्तमान आयु गजाला की वर्तमान आयु का 1/8, तो ये गजाला का वर्तमान आयु निकल गया। अब इसका 1/8 करेंगे तो उसके पुत्र का हो गया, लेकिन उसका पुत्र 4 साल बाद कितने का होगा? तो ये वर्तमान में पुत्र है इतना, तो 4 साल बाद तो जाहिर सी बात है कि 4 ज्यादा होगा, तो 4 जोड़ लेंगे। तब बोलिए 9 दूनी 18, और इससे काटिएगा तो 20 दूनी 40, 40 कटेगा 8 से 5 बार, 5 इकाएं 5 और 4 9, तो आपका आंसर हो जाएगा 9 वर्ष। नेक्स्ट लिखा है स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है। स्नेह की आयु पिता की आयु का 6ठा भाग है, स्नेह यानी पुत्री है। स्नेह की आयु लिखा हुआ स्नेह की आयु, स्नेह यानी वहां पर पुत्री है। करा स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है, पिता की आयु का 6ठा भाग है, यानी पिता 6 तो इसका 6ठा भाग 1 होगा। करा 10 वर्ष बाद स्नेह की आयु बीमल की आयु से दोगुनी होगी। समझना थोड़ा सा है, मतलब ये प्यारे वर्तमान का है। अब आगे पढ़िए, करा स्नेह क्या अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है, पिता 6 तो ये हो जाएगा 1। 10 साल बाद लिखा है 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु बीमल की आयु से दोगुनी होगी। स्नेह की पिता की आयु बीमल की आयु से, बीमल की आयु से दोगुनी होगी, पिता बीमल से दोगुनी होगी। अब आगे लिख रहा है कि यदि बीमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया तो स्नेह की वर्तमान आयु क्या है? इन दोनों रेशियो में संबंध जोड़ने के लिए मीडिएटर यहां पर आप देखेंगे तो पिता है, लेकिन ये वर्तमान का है और ये 10 साल बाद का है, तो अगर ये भी वर्तमान रहता तो सेम कर देते, अगर ये 10 साल बाद ये भी 10 साल बाद तो इसको समान बना देते, लेकिन एक है वर्तमान और एक है बाद, इसलिए संबंध डायरेक्ट नहीं जुड़ेगा, इन दोनों के बीच का रिलेशन नहीं जुड़ेगा। तो अब नहीं जुड़ेगा तो कैसे जल्दी से होगा जरा देखिए। यदि बीमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया तो स्नेह की वर्तमान क्या है? तो बोलिए ये वाला से रिलेटेड निश्चित राशि दिया हुआ है और ये वाला पूछ रहा है, और दोनों घरों के बीच में डायरेक्ट संबंध नहीं है, तो देखिए हम डायरेक्ट कैसे करते हैं जरा समझिएगा। अब बोलिए ये बीमल का दिया हुआ है रेशियो 10 साल बाद, 10 साल बाद बीमल का रेशियो है, और यहाँ कह रहा है बीमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया, तो 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया गया यानी वर्तमान में 10वां जन्मदिन होगा, लेकिन ये 10 साल बाद जाएंगे तो 20वां जन्मदिन होगा। फिर से
यदि बीमल का 8वां जन्मदिन 2 बरस पहले मनाया गया तो वर्तमान में जाहिर सी बात है कि 2 साल बीता तो अभी 10वां मनाएगा, और 10 साल बाद ले जाएंगे तो फिर 20वां मनाएगा। तो बोलिए बीमल का 10 साल बाद 20 साल आयु होगा। यहाँ एक है 20 बनाने के लिए 20 से, तो यहाँ भी 20 से गुना। अब ये रेशियो नहीं रहा, ये निश्चित हो गया। अब बोलिए ये 20 दूनी 40 आया, कौन? पिता। कब? 10 साल बाद। तो 10 साल बाद पिता है 40, तो वर्तमान में कितना? तो 10 साल के बाद 40, तो वर्तमान में 10 कम यानी 30। 30 होने के लिए ये 6 था ना, बोलिए 30 होने के लिए 5 से गुना, तो इधर भी 5 से गुना। अब ये रेशियो नहीं रहा, निश्चित हो गया। तो अब आपसे पूछ रहा है कि स्नेह की वर्तमान आयु क्या है? कुछ और भी यहाँ लिखा हुआ था क्या? कुछ और भी था? अभी वो लगता है कि मिट गया, एक बार फिर से कर देते हैं। यहाँ मिस्टेक हो गया, मिट गया था, थोड़ा सा बोल देते हैं। गलत नहीं हुआ है, कुछ यहाँ पेन से मिट गया था। कह रहा है कि स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है। पिता की आयु से 6ठा भाग है 6, तो इसका 6ठा भाग 1/6 यानी 1। अब कह रहा 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु बीमल की आयु से दोगुनी होगी। बीमल की आयु से दोगुनी होगी। अब बोलिए 8वां जन्मदिन 2 साल पहले, 2 साल पहले 8वां, तो अब भी 10वां जन्मदिन 10 साल बाद तो 20। तो अब बोलिए बीमल को 20 होने के लिए 20 से गुना, तो यहाँ भी 20 से गुना। तो अब ये जल्दी से हो गया 40। 10 साल के बाद स्नेह का पिता 40, तो वर्तमान में कितना कहलाएंगे? तो वर्तमान में कहलाएंगे 40 है, तो वर्तमान में 30। 30 होने के लिए 5 से, तो यहाँ भी 5 से। ठीक है। तो पूछ क्या रहा है? स्नेह की वर्तमान आयु क्या है? तो वर्तमान आयु 5 है। अच्छा ठीक ही तो था। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। वहाँ मीटा था, लेकिन उस मिटने के बाद भी वही डिजिट रह गया था, लगता लिखे थे। तो ठीक है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट। करा रामधनी की वर्तमान आयु उसके तीनों बच्चे के जोग से 23 वर्ष अधिक है। ये है भाई रामधनी सिंह, इनका 3 गो बच्चा है। ये कह रहा है रामधनी की वर्तमान आयु उसके तीनों बच्चे के जोग से 23 वर्ष अधिक है। तो ये 3 बच्चा मान लेते हैं ABC है, तो ये तीनों बच्चा का जोग से ये 23 वर्ष अधिक है। कह रहा है रामधनी की वर्तमान आयु उसके तीनों बच्चों के जोग से 23 वर्ष अधिक है, यानी इससे ये 23 ज्यादा, तो जाहिर सी बात है कि इससे ये 23 कम। अब कह रहा 20 वर्ष बाद रामधनी 52 वर्ष के होंगे। 20 साल के बाद 52, 20 साल के बाद 52, तब बोलिए वर्तमान में 20 कम होंगे, तो 20 कम यानी 32। तब बोलिए रामधनी का आयु है 32, और बोलिए इससे ये 23 ज्यादा, तो इससे ये 23 कम। तो इसमें से जब 23 घटाइएगा तब बोलिएगा 9 बचेगा। इसका मतलब है कि वर्तमान में ABC का जोगफल हो गया 9। अब कह रहा है उसके तीनों बच्चे के आयु का अनुपात 4:3:2 है। बोलिए तीनों बच्चे के आयु का अनुपात, यहाँ जोगफल है 9 और यहाँ 4 3 7 2 9, जो दिया हुआ है तुलना कर दिए। पूछ रहा है छोटे बच्चे की वर्तमान आयु क्या है? तो 2 से गुना, तो आपका आंसर हो गया 2 वर्ष। इस तरह से जल्दी से बोल देंगे 2 साल। नेक्स्ट। कह रहा AB से 4 वर्ष बड़ा है। लिखा है AB से 4 वर्ष बड़ा है, तो इसका कोई जरूरत नहीं है। AB से 4 वर्ष बड़ा है का मतलब वर्तमान में रहे या बाद में रहे या पूर्व में रहे, अंतर सब जगह सेम ही होता है। आगे पढ़ते हैं। 16 वर्ष के बाद लिखा हुआ है, 16 वर्ष के बाद एक ही आयु उसकी वर्तमान आयु से 3 गुनी होगी। अच्छा ऐसा लिखा है, 16 वर्ष के बाद एक ही आयु उसके वर्तमान आयु से 3 गुनी होगी। इसके वर्तमान आयु से 3, 1 तो ये 3, ये किसका है? A का। आगे कह रहा है तथा B की आयु, कह रहा B की आयु उसके वर्तमान आयु के 5 गुनी हो जाएगी। वर्तमान से ये 5 गुनी हो जाएगी। तो बताएं कि 2 बरस पहले A और B की आयु क्या थी? 2 साल पहले A और B का पूछ रहा है। तो देखिए इसका अब कोई जरूरत नहीं है, ये चकराने के लिए दिया हुआ, इसी से डायरेक्ट निकल जाएगा। कैसे? तो बोलिए यहाँ पर वर्तमान और 16 साल बाद में निश्चित राशि में अंतर होगा 16 साल का, क्योंकि वर्तमान से 16 साल बाद ले गए तो अभी से 16 साल बढ़ा किए। ये वर्तमान में आयु इतना, 16 साल के बाद इतना, तो इतना ही ना बढ़ा है। तो ये 16 ले गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि अभी इससे ये 16 ही बड़ा रहेगा। तो अब यहाँ पर अंतर है 16 का।
अब बोलिए ए का यहाँ पर अंतर है 16 का, यहाँ पर अंतर है 2 का, निकालना है ए का क्या 2 साल पहले ए की आयु और बी की आयु। तब बोलिए वर्तमान में निकालेंगे तो 1 से गुना, और 2 साल पहले कह रहा है तो 2 घटा लेंगे, तो ये 2 से 8 बार 8 एक आए, 8 में से 2 घटा दिए तो 6। बोलिए उसी तरह से बी का, तो 16 साल बाद में अंतर निश्चित राशि में 16 का, यहाँ अंतर है 4 का, निकालना है वर्तमान तो 1 से, और 2 साल पहले तो 2 घटा देंगे, तो इससे कट गया 4 इकाई, 4 में से 2 घटा देंगे तो 2, तो 6 और 2, तो आपका आंसर सी है। नेक्स्ट लिखा है पिता की उम्र माता से 5 वर्ष अधिक है। लिखा हुआ है कि पिता की उम्र माता से 5 वर्ष अधिक है, माता से 5 वर्ष अधिक है। पिता की उम्र माता से 5 वर्ष अधिक है तथा माता की उम्र पुत्री की 3 गुनी है। पुत्री यानी डॉटर पुत्री से 3 गुनी है, अगर 1 तो ये 3 है, मतलब वर्तमान। अब करा वर्तमान में पुत्री 10 वर्ष की है, तो इसको 10 बनाने के लिए बोलिए, निश्चित कर रहे हैं 10 बनाने के लिए जल्दी से बोलिएगा 10 से गुना, तो इधर भी 10 से गुना। तब बोलिए पुत्री की वर्तमान में 10, तो माँ की वर्तमान में 30, और वर्तमान में पिता इससे 5 बड़ा है, तो 30 और 5 35, तो वर्तमान में पिता 35 है। अब करा पुत्री के जन्म के समय पिता की उम्र क्या थी। आप बोलिए वर्तमान में तो पिता 35 होंगे, लेकिन पुत्री के जन्म के समय पिता की उम्र क्या थी। तब बोलिए अभी वर्तमान में पुत्री है कितने साल की, 10 साल की। वर्तमान में पुत्री 10 साल की है, तो बोलिए पुत्री के जन्म पर पूछ रहा है, यानी 10 साल पहले की बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि पुत्री वर्तमान में 10 साल है, तो 10 साल पहले और कम होंगे, तब पुत्री भी कम होंगे, पिता भी कम होंगे, तो पिता 10 कम, तो 35 से 10 कम कर देंगे तो सीधा बोलेंगे 25। नेक्स्ट लिखा नीलेश तथा अजय की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। ये प्यारे वर्तमान का अनुपात दिया हुआ है। ये वर्तमान का अनुपात दिया हुआ है। नीलेश तथा अजय की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद नीलेश की आयु 26 होगा, 6 साल के बाद 26 होगा। बोलिए निश्चित राशि है नीलेश का जरूर, तो ये नीलेश का तुलना नीलेश से यहाँ 4 से कर मत दीजिएगा। क्यों, इसलिए नहीं करिएगा क्योंकि कह रहा है 6 वर्ष के बाद नीलेश की आयु 26 होगा। तब बोलिए निश्चित राशि 6 साल बाद है, और रेशियो कब का है, तो रेशियो वर्तमान का है, तो रेशियो को तो डायरेक्ट आप आगे या तो पीछे ले ही नहीं जा सकते हैं। रेशियो को हम बोले थे ना आगे ले जा सकते हैं ना पीछे, लेकिन निश्चित राशि को तो जोड़ के घटा के आगे पीछे हर समय ले जा सकते हैं, इसलिए निश्चित राशि को चेंज कर दीजिए। तो 6 साल बाद नीलेश है 26, 6 साल के बाद 26, तो रेशियो वर्तमान है, तो उसको वर्तमान में लाइएगा तो 6 घटा दीजिएगा तो नीलेश 20। अब नीलेश का तुलना नीलेश से वर्तमान से पूछ रहा है कि 12 वर्ष बाद अजय की आयु क्या होगा। अजय निकालना है तो 3 से गुना किए तो अजय का निकला जरूर, लेकिन आपसे पूछ रहा 12 वर्ष बाद, तो जाहिर सी बात है कि 12 जोड़ दीजिएगा। 4 से कटेगा 5 बार, 5 तिया 15, 15 और 12 27, तो सीधा आंसर हो जाएगा 27। नेक्स्ट ये बड़े लंबा लंबा लोग कमेंट लिख रहे हैं, क्या नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा स्लो की बात कर रहे थे। हम ध्यान नहीं दिए, हमको लगा इजी चीज़ है, समझ में आ रहा होगा। देखिए भाई सब बड़े लंबा लंबा क्या लिख रहे थे। सब वही बात लिख रहे हैं। मैं नहीं लगता जोड़ने घटाने नहीं आ रहा है इन लोग को, क्या जोड़ने घटाने नहीं आएगा तो दिक्कत होगा, जोड़ने घटाने आना चाहिए। तो आज भर नहीं तो छोड़ देते हैं, आप बना कर देखिएगा, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा इसको। बात यहाँ ये है कि जो शुरू में लिख लिख के हम जोड़ घटाव रहे थे वो चीज़ करने के लिए आना चाहिए। अगर वो आ रहा है तो इधर कोई दिक्कत नहीं है, इधर कोई रूल ही नहीं है, इधर कुछ है ही नहीं, जो रेशियो में पढ़े हैं वही तो हम अप्लाई कर रहे हैं। तो आज भर छोड़ देते हैं। चलिए भाई आप पहले एक बार री मार लीजिएगा शुरू से इस क्लास को, नहीं तो फिर आगे आपको दिक्कत होगा। एक लिख रहे हैं सही तो बोला, डीप में पढ़ाइए। चंडाल कहीं के कोई किताब का क्वेश्चन पलट के देखिए, उसमें क्वेश्चन आप बना कर देखिए, सारा क्वेश्चन नहीं बनेगा तब ना कहेंगे कि डीप में नहीं पढ़ाई हो रहा है। भारी हराम खोर है। अब एक को क्वेश्चन माँ को 10 को दे देंगे तो डीप में हो जाता है। सारा वैरायटी है, सारा वैरायटी तो दिया हुआ है। अभी 2-4 गो अभी 15 तक पहुँचे ही हैं।
सारा क्वेश्चन पर आएंगे तब तो समझ में आएगा कि टोटल चीज़ है कि नहीं। अब ये तो मिर्गी आ रहा है, आगे जाएंगे तो कितना मिर्गी आएगा। भारी हराम खोर है कि क्या इसमें नई वैरायटी दिया हुआ है, सारा वैरायटी तो दिया हुआ है। अब आगे बढ़ेंगे तब तो देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है। अब ये चंडाल को समझ में आ रहा है कि एक से एक गधा लोग हैं कि। चलिए एक बार रिवीजन कर लेंगे, छोड़ देते हैं। अभी तो हम ख़त्म करने के मूड में थे। चलिए आप कर दिए रोकने के लिए, तो जाइए। गुड नाइट।